नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए साल 2026 की ढेरों शुभकामनाएं और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि ये साल आपके लिए सेहत, तरक्की और बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इंडियन स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, क्रिकेट में हम खिलाड़ियों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन मैदान में खड़े दो ऐसे भी लोग होते हैं जिनका किसी टीम से कोई रिश्ता ही नहीं होता। फिर भी उनके बिना एक भी मैच पूरा नहीं किया जा सकता, खेला ही नहीं जा सकता। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रिकेट में अंपायर कैसे बनते हैं, क्या इसके लिए खिलाड़ी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कितनी पढ़ाई चाहिए, कितनी कमाई होती है और इस प्रोफेशन में आपका आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अंपायर सिर्फ हाथ उठाने वाला इंसान नहीं होता, वो मैदान में होने वाले हर फैसले की जिम्मेदारी लेता है। नो बॉल से लेकर आउट नॉट आउट तक हर फैसला अंपायर के एक इशारे पर टिका होता है। इसलिए अंपायर को न सिर्फ नियमों की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि मानसिक रूप से भी अंपायर का मजबूत और फिजिकली फिटनेस भी उसके लिए कंपलसरी है। सबसे आम सवाल यह है कि क्या अंपायर बनने के लिए क्रिकेट खिलाड़ी होना जरूरी है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने क्रिकेट खेला है या खेलते रहे हैं तो अंपायरिंग सीखना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। पूर्व इंटरनेशनल अंपायर एस.के. बंसल बताते हैं कि अगर कोई इंसान क्रिकेट बिल्कुल नहीं जानता और सीधे अंपायरिंग में आना चाहता है तो उसके लिए यह काम काफी मुश्किल हो सकता है। अंपायर के लिए अच्छा कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, खासकर इंग्लिश का ज्ञान। ये इंग्लिश का ज्ञान होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही है। मैदान में अलग अलग देशों के खिलाड़ी खेलते हैं, उनमें संवाद होता है, खिलाड़ियों में अंपायरों में संवाद किया जाता है जो कि अंग्रेजी में ही किया जाता है। अंपायर बनने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। और इसके साथ साथ फिजिकली फिटनेस बहुत जरूरी है क्योंकि अंपायर को कई कई घंटे धूप, ठंड और गर्मी में रहना होता है। अगर किसी की आंखों की रोशनी कम है लेकिन चश्मे के साथ उसे ठीक दिखाई देता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं मानी जाती। अगर आप क्रिकेट अंपायर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको DDCA जाना होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको UPCA में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। IPL और इंटरनेशनल अंपायर रहे अनिल चौधरी बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि आपने कौन सी पढ़ाई की है। आप स्टेट एसोसिएशन के स्पोर्ट्स ऑफिसर या अंपायरिंग इंचार्ज से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपको क्रिकेट में अंपायरिंग करने में इंटरेस्ट है। इस प्रोसेस की शुरुआत में कोई एग्जाम नहीं होता। पहले आपको लोकल और लीग मैचेस में अंपायरिंग का मौका दिया जाता है। जब स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन अपना पैनल बनाता है तब थ्योरी, प्रैक्टिकल और वाइवा के जरिए अंपायर का चयन किया जाता है। इसके बाद स्टेट एसोसिएशन BCCI के लिए नाम भेजती है और वहां पर होती है एक रिटन एग्जामिनेशन। BCCI का एग्जाम पास करने के बाद शुरुआत में आपको अंडर 15, अंडर 19 जैसे जूनियर मैच मिलते हैं। धीरे धीरे परफॉर्मेंस के आधार पर रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, T20 मैचेस मिलने लगते हैं। करीब 5 से 6 साल की मेहनत के बाद अच्छे अंपायरों को IPL में मौका मिलता है। इसके बाद कुछ चुनिंदा अंपायर ICC के इंटरनेशनल पैनल तक पहुंचते हैं। ICC का एलीट पैनल दुनिया के सबसे बेहतरीन अंपायरों का होता है, जहां गलती की गुंजाइश लगभग ना के बराबर होती है। अंपायर बनने के लिए सबसे जरूरी किताब है MCC लॉ ऑफ क्रिकेट। इसके अलावा टॉम स्मिथ की क्रिकेट अंपायरिंग एंड स्कोरिंग और BCCI की लेटेस्ट प्लेइंग कंडीशंस जरूर पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं पैसों की, यानी कि सैलरी की। लोकल और क्लब मैचेस में एक अंपायर को औसतन 3,000 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। इसके अलावा सफर और रहने का खर्चा उसे अलग से दिया जाता है। जब आप BCCI के पैनल में आते हैं तो आपको एक मैच के करीब 40,000 रुपए मिलते हैं। अगर मैच 5 दिन का है, भले ही वो 2 दिन में खत्म हो जाए, तो भुगतान पूरे 5 दिन का ही किया जाता है। BCCI अंपायरों को 5 स्टार या टॉप क्वालिटी होटल, एयर टिकट और अन्य भत्ते भी देता है। एक अंपायर की रिटायरमेंट उम्र 65 साल होती है। हालांकि ज्यादातर लोग 60 साल की उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद BCCI की तरफ से कोई स्थायी सुविधा अंपायर्स को नहीं मिलती। तो ये थी वीडियो की आप क्रिकेट में अंपायर कैसे बन सकते हैं। और इस वीडियो के कंटेंट रिसर्च करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
अब आपसे एक सवाल यह है कि क्या आप कभी सोच सकते थे कि अंपायरिंग भी इतना बड़ा करियर ऑप्शन हो सकता है? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अंपायर बनना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में स्पोर्ट्स की बातों के साथ, किसी खिलाड़ी की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।